हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे साथियों, हम आपके फाइनल एग्जाम के लिए, जी हाँ दोस्तों, फाइनल एग्जाम के लिए आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टोटल के टोटल 80 ऐसे प्रश्न जो निश्चित रूप से आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। और पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, सभी लोग फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो निश्चित रूप से आज की क्लास से ही सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि सभी जितने भी गेस्ट प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे लाया गया है। पहला नंबर सवाल है कि एकांकी परिवार की संरचना कैसी होती है। जी हाँ, काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफी बार पूछे भी गए कि एकांकी परिवार की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। बताने का प्रयास कीजिएगा फटाफट से, MVVI क्वेश्चन है। तो बात करें एकांकी परिवार की संरचना की, तो बिल्कुल यहाँ पे घनिष्ठता होती है। ये ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल की ओर बात करते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि समूह संरचना को किसका संबंध नहीं है। जी हाँ, समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या समूह का आकार से नहीं है, समूह की बनावट से, संचार प्रारूप से, इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है, तो बिल्कुल इनमें से कोई का नहीं, यानी ऑप्शन नंबर तीनों का संबंध है। क्या है? समूह का आकार का भी है, समूह की बनावट का भी है और संचार प्रारूप का भी है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है इसका संबंध नहीं, तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा और महा MVVI प्रश्न ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। 3 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारण है। तो मनोवैज्ञानिक कारण जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, सद्भावनात्मक प्रवृत्ति ये भी होता है, कुष्ठा भी होता है, कुंडा भी होता है और असुरक्षा का भाव भी होता है। यानी इनमें से डी जो होगा इस प्रश्न के लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। 4 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपसे पूछा गया है कि विभिन्न समूहों के बारे में पूर्व कल्पित विचार कहलाता है। प्यारे साथियों, विभिन्न समूहों के बारे में जो पूर्व कल्पित विचार है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़ि युक्ति बोलते हैं या भेदभाव बोलते हैं या विश्वास बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, आपको पता है पूर्व कल्पित विचार को हम लोग यहाँ पर रूढ़ि युक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूढ़ि युक्ति। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा और आपके फाइनल एग्जाम के लिए महा MVVI प्रश्न होगा। निश्चित रूप से आज की क्लास से काफी सारे प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए रूढ़ि युक्ति यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला सवाल की जरा बात कर ले तो 5 नंबर सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है अनुरूपता कैसे उत्पन्न होती है, सूचनात्मक प्रभाव के कारण, सामाजिक मानकों के प्रभाव के कारण, या ऑप्शन नंबर डी है व्यक्ति के दूसरे द्वारा स्वीकार किए जाने की इच्छा के कारण, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। कहता है कौन समूह, प्यारे साथियों, कौन समूह हम समूह कहलाता है। कौन ऐसा समूह है जो क्या कहलाता है, हम समूह कहलाता है। हम समूह यहाँ पे कहलाता है, तो बताइएगा तो कौन समूह हम समूह कहलाता है। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ए आ रहा है तो गलत है, ए आ रहा है औपचारिक समूह, ये गलत हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो कौन सा समूह हम समूह कहलाता है, इसका जो राइट आंसर होगा अंतः समूह होगा। क्या होगा, अंतः समूह, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि कौन समूह वे समूह कहलाते हैं। वे समूह कौन सा समूह कहलाता है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। 1 मिनट, जरा सभी ऑप्शन को हम आपके स्क्रीन के सामने रखना चाहते हैं। तो वो कौन समूह वे समूह कहलाता है, तो बाह्य समूह जो होता है वे समूह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है और MVVI प्रश्न है, बार बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है। प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक सरलीकरण का जो तत्व कहलाता है प्रणोदन और उत्तेजन। प्रणोदन और उत्तेजन यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा और फाइनल एग्जाम के लिए महा MVVI प्रश्न है आपके लिए। तो सामाजिक सरलीकरण का तत्व जो है प्रणोदन और उत्तेजन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको कराना है। कहता है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह है। पहले साथियों, द्वितीयक की बात यहाँ पे की है, कौन सा है जो द्वितीयक समूह है। तो विद्यालय की बात करें द्वितीयक है, राजनीतिक दल द्वितीयक है,
औद्योगिक संगठन भी द्वितीयक है, यानी इनमें से सभी जो है ये द्वितीयक समूह के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। याद रखिएगा फाइनल एग्जाम के लिए काफी सारा प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट आज की क्लास में लाया गया। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है, फटाफट से कर दीजिए। 10 नंबर सवाल पे फोकस कर लीजिएगा जरा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है, कई बार पूछे गए बिहार बोर्ड की एग्जाम में। कहता है निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व से संबंधित कारक नहीं है। नहीं पूछा गया है, फोकस कीजिएगा जी हाँ, नहीं पूछा गया है तो कार्य से संबंधित कारक नहीं है। ऑप्शन आत्मसम्मान है, अभिप्रेरणा भी है, तो यहाँ पे कार्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न के लिए, सी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर सवाल जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाला समूह से संबंधित कारक है। यानी अनुरूपता को प्रभावित करने वाला आपसे पूछा जा रहा है, इससे संबंधित कारक का नाम। समूह का आकार की बात करें बिल्कुल है, समूह का संगठन ये भी है और समूह की शक्ति ये भी है, यानी डी जो होगा इसका फाइनली राइट आंसर होगा। डी क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर होगा। और काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, जी हाँ कहाँ पे, बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एमवीवीआई सवाल कहते हैं। और फाइनल आपके लिए गेस्ट क्वेश्चंस ही आपके लिए लाया गया है। अगला सवाल की जरा बात कर ले हम लोग। कहता है निम्न में से कौन अनुपालन की प्रवृत्ति नहीं है, सामाजिक सर्वमान्य या चाटुकारिता, पारस्परिकता, बहु अनुरोध। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट है, प्रवर्धी कारक नहीं है। तीनों के तीनों जो नीचे ऑप्शन था वो राइट था, लेकिन सामाजिक सर्वमान्य जो है ये बिल्कुल अनुपालन का क्रियाविधि नहीं है। अगला सवाल की जरा बात करें जो काफी इंपोर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। कहता है कि जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जा सकता। जन संकुलन की अनुभूति में प्यारे साथियों हम लोग किसको शामिल नहीं कर सकते, तो दुख भाव को कर सकते हैं, एकांतता में कभी कर सकते हैं, स्थान के प्रति ऋणात्मक विचारधारा कर सकते हैं, बट प्रदूषित वातावरण का प्रभाव या भाव नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। एंड एमबीबीआई प्रश्न है और बार बार पूछे गए सवाल है, तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। और 14 नंबर सवाल जो है प्यारे साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। कहता है निम्न में से किसी एक समूह की विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता। समूह एक सामाजिक इकाई होती है, समूह में सदस्यों के विशेष लक्ष्य होती है, समूह में सदस्यों में अंतर निर्भरता होती है। यह ऑप्शन नंबर डी है, समूह के सदस्यों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा नहीं रखा जा सकता, नहीं पे फोकस करना है। बी में जो दिया गया है समूह में सदस्यों की विशिष्ट लक्ष्य होती है, ये नहीं रखा जा सकता, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला सवाल पे फोकस कर लेते हैं जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और 15 नंबर सवाल काफी ज्यादा बार पूछे गए सवाल है और बार बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से इस बार भी 2024 में भी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। मात्र कुछ ही घंटे बच चुके हैं अब आपके एग्जाम के और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। कहता है कि समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है। फिर से यहाँ पे नहीं पे फोकस करना, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, नहीं वाले जो सवाल आते हैं आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। तो समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है, तो यहाँ पे बात करें पुरस्कार संरचना की तो ये नहीं है। बाकी बात संचार की कमी जो है ये है, सापेक्ष प्रवंचन भी है और प्रत्यक्षित असमानता भी है, बट यहाँ पे जो है पुरस्कार का संरचना नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कहता है कि किसने गौण समूह को एक प्रकार परिभाषित किया कि वैसे समूह जो घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं। ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा प्यारे विद्यार्थियों और ऑर्गवर्न और निककॉफ ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल पर फोकस करते हैं। तो कहता है औपचारिक समूह का उदाहरण बताइए, जो काफी बार पूछे गए आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, काफी बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं और एमवीवीआई क्वेश्चन से बोर्ड मॉडल ये क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकता है। तो औपचारिक समूह का जो उदाहरण नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, वो लोक उपक्रम नहीं है। लोक उपक्रम जो है औपचारिक समूह का यहाँ पे उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए याद रखने का प्रयास कीजिएगा, याद कर लीजिए, बार बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलिए 18 नंबर सवाल पे फोकस करते हैं और सभी क्वेश्चंस को कुछ ही मिनट में करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों के पूरक कौशल होते हैं। तो कौशल जो होते हैं, सदस्यों के पूरक कौशल जो होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, दल में होते हैं। कहां पे होते हैं, दल में होते हैं। और क्वेश्चंस की बात करें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग महा वीवीआई क्वेश्चंस कह सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर ले।
19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता? समीपता का, समानता का, आत्मसम्मान का। तो आत्मसम्मान का याद रखिएगा, किसी का योगदान नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी की बात करें राइट है। बात करें इस क्वेश्चन की, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए महा MBBI प्रश्न है और निश्चित रूप से इस बार भी कुछ घंटे कुछ आवर बच गए हैं, उसमें ये आपसे पेपर में प्यारे साथियों निश्चित रूप से पूछा जा सकता है ये सवाल। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है कि किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है? किसी समूह में यदि समग्रता की बात की है, जी हाँ दोस्तों, अगर समग्रता जो है अधिक मात्रा में बढ़ जाए प्यारे साथियों, तो उसका जो क्या परिणाम होता है, तो समूह सोच की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? समूह सोच की क्या हो जाती है, वहां पे उत्पत्ति हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और फाइनल एग्जाम के लिए फाइनल क्वेश्चन आपके लिए साबित होगा निश्चित रूप से बोर्ड के एग्जाम की जैसा प्रश्न आज की इस क्लास में लाया गया। कहता है सामाजिक सामान्य के संदर्भ में कौन गलत है? फिर से यहाँ पे रॉन्ग पूछा है, फोकस कीजिएगा। कहता है इसमें उत्तरदायित्व का बिखराव होता है या इसमें निष्पादन श्रेष्ठ हो जाते हैं। कहता है इसमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी राइट होगा। कहता है इसमें निष्पादन श्रेष्ठ हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर सवाल, जो काफी ज्यादा MBBI प्रश्न है आपके एग्जाम की। कहता है समूह निर्माण की किस अवस्था को अंतरा समूह द्वंद्व होता है? तो अंतरा समूह द्वंद्व जो होता है वो हो हंगामा की अवस्था में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। काफी बार पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? फोकस कीजिएगा फिर से नहीं पे। नो वाले और यस वाले जो सवाल है ज्यादातर आपको फंसाने के लिए दिया जाता है और आप इस पे कंफ्यूज खाते हैं और इतने फास्ट में आप अपने एग्जाम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि नहीं, आपको पढ़ाता नहीं है और आप इस क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। आप लोग फटाफट ऐसे पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना तत्व है, लेकिन यहाँ पे है नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो नहीं है, कौन नहीं है? भूमिका की बात करें ये है, मानक की बात करें है, पद भी है, लेकिन समूह सोच इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट इसका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? आंसर होगा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है आपसे कि धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है? अच्छा, धर्म यहाँ पे पूछा गया है किस तरह के समूह का उदाहरण है? क्या प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है, गौण समूह के अंतर्गत आता है, औपचारिक समूह, इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे धर्म जो है ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। इसमें प्राथमिक, तो आंसर की अगर आपसे बात करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा और कुछ ही घंटे बाद आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। 25 नंबर सवाल जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बार बार पूछे गए कि निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है? तो समायोजन के क्षेत्र में जो आता है इनमें से सभी आता है। शैक्षणिक आता है, ये तो पहले नंबर पर, व्यवसायिक भी आता है और संदिग्धता भी आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा आपके लिए। और बार बार पूछे गए सवाल में बार बार जिक्र कर रहा हूं, काफी VBI क्वेश्चन से आपके फाइनल एग्जाम के लिए। कहता है कि किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना अनिवार्य है, अनुरूपता का अनिवार्य है, या अनुपालन करना, या आज्ञा पालन का? तो आज्ञा पालन यहाँ पे बिल्कुल राइट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होगा? ऑप्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे? मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन होगा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा और बार बार ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? अगर एक सामाजिक हमको क्या करना है, सामाजिक यहाँ पे समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होगी? तो कम से कम भाई 2 तो होना चाहिए। 2 कम से कम सामाजिक समूह की अगर हमको संरचना बनाना है तो 2 व्यक्ति की आवश्यकता जरूरी है। अकेले तो हम सामाजिक समूह बना नहीं सकते, तो 2 की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी। अगला सवाल है कि यदि एक मुसलमान अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है, जैसे प्रणाम हम लोग करते हैं, अगर दोनों हाथ को जोड़कर करता है तो वो ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीय, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सामने सी में है संदर्भ, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आता है प्यारे विद्यार्थियों द्वितीय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? द्वितीय के अंतर्गत। क्वेश्चंस की बात करें, बार बार आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए और 2024 के यानी इस वाले कुछ ही घंटों बाद ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए
कहता है परिवार एक समूह का उदाहरण है। प्यारे विद्यार्थियों, परिवार एक समूह का उदाहरण बताने का प्रयास कीजिएगा। तो परिवार जो है एक प्राथमिक समूह का उदाहरण है। क्या है? परिवार एक प्राथमिक समूह है और इसे आप फोकस कर लीजिएगा। काफी बार ये क्वेश्चन आपकी बिहार बोर्ड में पूछे गए। तो प्राथमिक क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात कर ले। कहता है कौन अंध्रवंदन की परिणति है? तो ये जो होगा क्या होगा? उत्तम समूह संरचना होगा, सामाजिक विश्वास की स्थिति, इंद्र कारक में वृद्धि करने की, इनमें से कोई नहीं। तो बताने का प्रयास कीजिएगा। सॉरी, आंसर तो आप इसका देखते जाइए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इंद्र कारक में वृद्धि करने की। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल सी जो होगा राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। प्यारे साथियों, क्वेश्चंस और आज की क्लास अगर आपको शांतिपूर्वक अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है फटाफट से सभी भाई बहन दोस्तों के पास, और बारीकी से एक एक क्वेश्चंस को आप देखते रहिए। सभी क्वेश्चंस आपके लिए महा VVI साबित हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, और 99% श्योर है हम कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए, कहता है कि कोलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव को कौन एक प्रकार नहीं है? यानी सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? फिर से नो वाले क्वेश्चन से। तो इसमें जो होगा अनुपालन नहीं आता, बाकी बात आज्ञा का पालन बिल्कुल आता है, तादमत्य और अंतरीकरण भी आता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ये बिल्कुल अनुपालन जो है यहाँ पे नहीं आता है। अगला सवाल कहता है कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? फिर से समूह संरचना का तत्व नहीं से बात किया है, और नो वाला जो सवाल है काफी बार पूछे गए। तो मानक की बात आते हैं, ये समूह संरचना का तत्व नहीं है, याद रखिएगा। भूमिका की बात करते हैं, पदवी और समूह सोच भी है। अगला सवाल कहता है, जी हाँ, अगला सवाल, इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो इन द माइंड ऑफ मैन के जो लेखक है, याद रखिएगा, ड्यूस है। कौन है? ड्यूस है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। कहता है बिडबैगन प्रभाव किसका एक कारण है? तो बिडबैगन प्रभाव जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये किसका एक कारण है? तो ये जो है समूह ध्रुवीकरण का कारण है। किसका है? समूह ध्रुवीकरण, याद रखिएगा। कहता है निम्न में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है? अनुरूपता, आज्ञा का पालन, अनुपालन। तो अनुपालन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल कि समूह निर्माण के किस अवस्था को अंत समूह दुर्द्वंद होता है? तो यहाँ पे मानक स्थापित करने की अवस्था कहलाती है, याद रखिएगा। अगला सवाल, कौन अंतर्द्वंद की परिणति है? भूमिका, प्रतिमान, प्रतिष्ठा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब होगा प्रतिमान होगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला सवाल फटाफट से, ये कौन औपचारिक समूह का उदाहरण है? तो यहाँ पे धर्म जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, औपचारिक समूह के उदाहरण के अंतर्गत आता है। अगला कहता है सामाजिक स्वैराचार को किसके प्रयोगों द्वारा दर्शाया गया? तो ये जो है लताने, जी हाँ, लताने का नाम आपने सुना होगा, इसके प्रयोग द्वारा दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सामाजिक स्वराज्य समूह कार्य करने की व्यक्तिगत प्रयास की। तो कौन प्रयास किया था प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल इनमें से कोई नहीं। अधिकता, कमी और प्रचुरता, ये गलत ऑप्शन होगा इसके लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला सवाल है कि समूह में अंतःक्रिया और विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप समूह की प्राण विस्तृति की प्रबलता को क्या कहा जाता है? तो समूह ध्रुवीकरण हम लोग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समूह ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सामाजिक स्वैराचार समूह कार्य का एक उदाहरण बताइए। क्रिकेट का खेल, रस्सी कसी का खेल, या हॉकी का खेल, बैडमिंटन का खेल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर रस्सा कसी का खेल जो होगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, और महा MBBI सवाल भी होगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से द्वंद्व समाधान की युक्ति कौन सी है? तो आपको पता ही है, समझौता वर्ता जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल की बात करें, कहता है द्वितीयक समूह के सदस्य में क्या होता है? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, द्वितीय समूह के सदस्य में संबंध अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? समूह क्या होता है? संबंध अप्रत्यक्ष होता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन से फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कहता है समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित अवस्था होती है, तो जिनकी एक जैसी अभिप्रेरणा होती है उन्हीं की होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। भीड़ में क्या होता है? भीड़ में क्या होता है? तो कोई संरचना नहीं होती, बिल्कुल। आत्मीयता की भावना नहीं होती, बिल्कुल। लोगों का व्यवहार अविवेकी होती है, बिल्कुल। यानी उपयुक्त में से सभी क्या होगा? राइट आंसर होगा। डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए समूह संरचना कब विकसित होती है? तो समूह संरचना जो है प्यारे विद्यार्थी, जब सदस्य परस्पर अंतःक्रिया करते हैं
तब विकसित होती है। समूह संरचना हमेशा अंतःक्रिया के अंतर्गत ही विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जाति है। जी हाँ दोस्तों, कास्ट की बात यहाँ पे किया आपसे। कास्ट क्या है? तो कास्ट जो है प्राथमिक समूह के उदाहरण है। कास्ट क्या है प्यारे विद्यार्थियों? प्राथमिक यानी फर्स्ट समूह के क्या है ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में लोगों के सम्मिलित होने का कारण बताइए। सुरक्षा, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान या उपरोक्त सभी। तो सभी के लिए समूह में कोई भी व्यक्ति शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। कहता है किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया? तो प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह में जो वर्गीकरण किया था वो मैकाइवरी का नाम आता है। क्या आता है? मैकाइवर। याद रखिएगा, काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए महा एमबीबीआई क्वेश्चन से और फिर से कुछ ही घंटे बाद आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। कहता है एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था बताइए। समूह का आकार, समूह का प्रभाव, समूह की सदस्यता, समूह के साथ संबंध। तो ऑप्शन नंबर इसको पता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कहता है सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार से सर्वाधिक एकता होती है? अंतर समूह में सर्वाधिक एकता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट होगा। कहता है समूह चिंतन का आविष्कार किसने किया? प्यारे साथियों, समूह चिंतन का जो आविष्कार है इरविंग जेनिस। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इरविंग, याद रखिएगा, इरविंग यहाँ पे जेनिस ने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। कहता है अनुरूपता पर अग्रगमन प्रयोग किन मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया? तो अनुरूपता पर जो अनुगमन प्रयोग किया गया है वो सेफी और एस के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कहता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपरिचित लोगों के आदेश का पालन करता है वो मिलग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? मिलग्राम कहलाता है। कहता है सभी प्रयोज्य में कितने प्रतिशत ने संपूर्ण आज्ञा पालन को प्रदर्शित किया? 65, 75 या ऑप्शन नंबर 64। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? 65% बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी हाँ, 65% क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुरूपता सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? तो अनुरूपता जो है सामाजिक प्रभाव का अप्रत्यक्ष रूप है प्यारे विद्यार्थियों। कैसा है? अप्रत्यक्ष रूप है। चलिए, आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? तो आज्ञा पालन जो है आप इसे बता सकते हैं बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी जो होगा प्रत्यक्ष रूप, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। कहता है अनुपालन सामाजिक प्रभाव का कौन सा रूप है? अनुपालन जो है सामाजिक प्रभाव का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मध्य का रूप माना जाता है। अगला सवाल, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? तो यह प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा जाता है। दो व्यक्तियों के समूह को प्राथमिक समूह के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं अथवा उद्देश्य के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति को क्या कहते हैं? तो द्वंद्व बोलते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। काफी एमबीबीआई ये क्वेश्चन आपके लिए है जो आप ही आपकी स्क्रीन के सामने। कहता है कि कब से कब तक राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें सलाहकारों के वियतनाम युद्ध को आगे बढ़ाया था? तो ये जो है 64 से 67 तक के बीच में आगे बढ़ाने का कार्य किया। निम्न से कौन द्वितीय समूह नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय समूह जो नहीं है परिवार प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है, जैसा कि हमने आपको पहले क्वेश्चंस में बताया था। कहता है सामाजिक प्रभाव के समूह प्रभाव पराक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो अनुपालन क्या होता है? इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रक्रिया निम्नलिखित में से नहीं है? तो आज्ञा पालन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, सॉरी, सामाजिक श्रमावन्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है स्टोकोल्स नामक मनोवैज्ञानिक ने किस सन में 3 उपगामों का वर्णन किया था? तो 1990 में किया था। कब किया था? 1990। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की गुणवत्ता को खराब बना रहे हैं, तो कौन बना रहे हैं? शोर राइट है, प्रदूषण राइट है, भीड़ राइट है। तो उपयुक्त में से डी जो होगा जीवन की गुणवत्ता को कमजोर बनाने का कार्य करता है। कहता है कि व्यक्ति दूरी कितने फीट से लेकर कितने फीट तक होती है? तो ये कम से कम तो दूरी है 18 इंच से 4 फीट की रखनी चाहिए। कहता है 4 फीट से लेकर 25 फीट तक की दूरी की कौन सी होती है? तो ये सार्वजनिक दूरी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। प्रत्यक्षित असमानता द्वंद्व कौन सा कारक है? दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा? तो ये जो है प्यारे विद्यार्थियों दूसरा कारक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अध्ययन ने यह प्रदर्शित किया कि उच्च कोटि लक्ष्यों का निर्धारण करके अंतर समूह
द्वंद्वों को कम कर सकते हैं। तो ये जो है शेरिफ ने ऐसा बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है निम्न में से कौन सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करता है? मित्र, रेडियो, टेलीविजन। तो सामाजिक प्रभाव जो उत्पन्न करता है सभी सामाजिक प्रभाव डाल सकता है, याद रखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किसमें प्रोत्साहक परस्पर निर्भर पाई जाती है? तो असहयोग पारितोषिक संरचना, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। कहता है किस मनोवैज्ञानिक ने समूह के 5 अनुक्रम को बनाया था? तो टैकमैन याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन अनुरूपता का निर्धारक है? तो अनुरूपता का जो प्यारे साथियों निर्धारक है इनमें से सभी माना जाता है समूह का आकार, समूह का संगठन, समूह की शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कहता है विद्यार्थी के महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों को अपनाना आदि उदाहरण है। तो ये आज्ञा पालन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाटुकर्ता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रवृत्ति है। तो कैसी प्रवृत्ति है? बिल्कुल आज्ञा पालन का क्या है यहाँ पे प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है। कहता है कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, सहानुभूति ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम संगठित समूह देश, परिवार, सेना। तो उच्चतम जो संगठित समूह होता है वो देश होता है, यानी आपके ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है वो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। कहता है समूह ध्रुवीकरण से संप्रदाय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है फ्रेशनर और स्लेडन के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, तो प्यारे साथियों आज की क्लास में टोटल के टोटल इतना ही प्रश्न था जो आपके फाइनल एग्जाम में, जी हाँ दोस्तों, फाइनल एग्जाम में सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं जो आपको कराया गया है। और निश्चित रूप से यही सवाल, जी हाँ यही सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे निश्चित रूप से। पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फोड़ते रहिए एग्जाम को और पढ़ते रहिए।